आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स में। हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस रचनाओं में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रचनाएं कर रहे हैं और एग्जाम में एक रचना तो आएगी आएगी, ये आपको पक्का समझ लेना। तो ठीक से समझ लीजिए इनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ 3 सेंटीमीटर। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले आपने एक सर्किल बनाना है। उसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर। तो आप कंपास में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ठीक है, स्केल से लेकर के एक सर्किल को आप बनाएं। ठीक हो गया? तो इस सर्किल है, चलिए मैं तो ऐसी बना दे रहा हूं अंदाज से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूं कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है। ठीक हो गया? ये जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है डियर स्टूडेंट? इसकी रेडियस है फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया? आप तो कंपास की मदद से बनाएंगे तो आपका सर्किल ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा। ठीक हो रहा है? ये सर्किल हो गया और इस सर्किल का सेंटर फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूं O मान लेता हूं। ठीक है, सर्किल का सेंटर आपका O है और रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में बात दी हुई है उसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में बात दी हुई है डियर स्टूडेंट, उसके हिसाब से काम करते हैं। आप देखिए ये सेंटर हो गया, मैंने सेंटर ले रखा है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल है। क्या करना है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। टेक 2 पॉइंट्स P and Q on its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. इसका डायमीटर आपको ले लीजिए। डायमीटर आप जानते हैं, डायमीटर है ये डायमीटर हो गया। ठीक है, सेंटर से जाता हुआ, ठीक है, ये डायमीटर हो गया, ये व्यास हो गया और इस व्यास को बढ़ाइए। कहां तक? इस रूप में बढ़ाइए। ठीक है, कि इस सेंटर से यहां की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट P है, ये आपका 7 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है। 7 सेंटीमीटर। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और एक और पॉइंट लीजिए इसी डायमीटर पर, जो कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर हो। तो इसी डायरेक्शन में तो वो आएगा नहीं, वो पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं, यहां पॉइंट ले लेता हूं मैं। ठीक हो गया? यहां पॉइंट है, मैं कहता हूं ये पॉइंट फॉर एग्जांपल है आपका Q। ठीक है, और ये पॉइंट भी, ये पॉइंट Q जो है इस सेंटर से AB 7 सेंटीमीटर पे है। तो आप लिख सकते हैं OQ इज आल्सो 7 सेंटीमीटर। OP भी 7 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट्स, और OQ भी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया? समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपका? ये व्यास ले लिया, इस व्यास को आगे बढ़ाए, यहां भी, और सेंटर से, केंद्र से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया और 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट P लिया गया उसने। ठीक हो गया? इसको और इधर कर लीजिए। ठीक है, आपका तो स्केल से होगा, स्केल की मदद से
एक डायमीटर खींचा आपने, इधर भी बढ़ाया, इधर भी बढ़ाया, सेंटर से वो ये पॉइंट P 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और सेंटर से ये पॉइंट Q भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब क्या करना है कि आपने इस सर्किल पर पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ करनी है और पॉइंट Q से भी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अभी जो दो पॉइंट है आपके पास P और Q पॉइंट, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गए। ये सर्किल है, सर्किल के बाहर के बिंदु हैं ये, ठीक है। इस पॉइंट P से भी सर्किल पर दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं और इस पॉइंट से भी सर्किल पर दो टेंजेंट खींची जा सकती है। अब तरीका क्या है, तरीका आप जानते हैं। यदि इस पॉइंट से आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहेंगे तो OP का क्या करिए, लंब समुद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। OP का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए आप, ठीक हो। लंब समुद्विभाजक करिए OP का। OP को जो दो भागों में बांटे और OP पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, ठीक हो गया। तो तरीका क्या है, कैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, आधे से अधिक दूरी का चाप, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ये आधे से ज्यादा है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो एक चाप आप ऊपर लगाइए ऐसे, ठीक हो गया, और एक चाप आप नीचे लगा लीजिए। किससे, कंपास की मदद से। दूरी नहीं बदलेंगे, दूरी वही रखेंगे। ये कट गया और ये कट गया, तो इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। ये तो मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपका R है, ये जो R पॉइंट है, ये जो R पॉइंट आया, ये इस OP को दो बराबर भागों में बांट रहा है। RP इज इक्वल टू RO। तरीका क्या है, कंपास में आपने आधे से अधिक दूरी ले लेनी है, ठीक है। उस आर्क पर ऊपर की तरफ आर्क लगाए, नीचे की तरफ भी आर्क लगाए, वो डिस्टेंस बदलेंगे नहीं। फिर प्रकार के नोक यहाँ पर रख करके, कंपास की टिप यहाँ पर रख करके, यहाँ भी आपने इस आर्क को कट किया, इस आर्क को भी कट किया। तो जहां पर ये दोनों कट रहे हैं, इसको आपने इससे ज्वाइन किया, तो जो ये आया, ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। ये OP को दो बराबर भागों में बांटेगा तथा OP पर एक 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप किसी एक को रेडियस मानिए, इसको रेडियस मानो चाहे इसको रेडियस मानो, बात तो एक ही हुई, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट हो गया। आधा इधर है, आधा इधर है, जितना इधर उतना इधर। मतलब कह सकते हैं कि जब यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक भी 3.5 सेंटीमीटर होगा और यहां से लेकर यहां तक भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो आप ये डिस्टेंस लेकर के आप ऐसा सर्किल खींचिए, एक सर्किल आप ड्रॉ करिए उसमें, इस रूप में एक वृत्त आपने बनाया। ये मैं तो थोड़ा सा, ठीक है, वो पॉइंट था, इस सर्किल बन गया, ठीक हो गया, ठीक है। OP का जो मिड पॉइंट है ये RP या RO को रेडियस मान के आपने सर्किल ड्रॉ किया। अब इस सर्किल ने इस वाले सर्किल को दो जगह पर इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको मैंने कहा ये M पॉइंट है और एक पॉइंट क्या है, N पॉइंट है, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे, इसको यहां ज्वाइन करिए और इसको यहां ज्वाइन कर लीजिए। आपने इसको यहां ज्वाइन कराया और इसको यहां ज्वाइन कराया, तो इस P पॉइंट से इस वाले सर्किल पर दो टेंजेंट आ गई। एक टेंजेंट है PN और एक टेंजेंट है PM। इस बिंदु P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आ गई। कौन कौन, PM और PN। और आप स्केल से इनका मेजरमेंट करेंगे, मापेंगे, स्केल से आप मापेंगे तो आपको निकलेगा PM इज इक्वल टू PN और PN की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये दोनों हैं टेंजेंट्स, ठीक हो गया। स्पर्श रेखाएं, ये आ गए आपके पास स्पर्श रेखा। इस बाएं बिंदु से
इस वृत्त पर जिसका केंद्र O है, रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इस पर दो टेंजेंट आ गए PM और PM, ठीक है दोस्तों। अब टेंजेंट की लेंथ आप कैसे मेजर करेंगे, स्केल रख करके मेजर कर लीजिए कि PM कितना है और PM कितना है, ठीक हो गया। आप चाहो तो निकाल भी सकते हैं, मैं कह रहा हूं ये एंड पॉइंट है, यदि मैंने इसको इससे ज्वाइन कर लिया तो OM क्या है, रेडियस, ये त्रिज्या है, ठीक है, सर्किल की, इस वाले सर्किल की रेडियस है। अरे उस पर टेंजेंट तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, तो जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया, कर्ण बन गया। तो आप जानते हैं कि OP स्क्वायर, कर्ण का वर्ग OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल ONP। ये 90 डिग्री एंगल है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण होता है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। अब OP कितना है आपको मालूम है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM, तो आपको निकालना है PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। OM आपकी रेडियस हो गई OM, OM आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो ये लिख लीजिए 49, ये 3 3 जा 9 माइनस 9 इज इक्वल टू PM स्क्वायर, तो PM स्क्वायर आपके पास कितना होगा ये स्टूडेंट, 40 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट PM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40, PM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब स्क्वायर रूट ऑफ 40, स्क्वायर रूट ऑफ 40 को आप क्या लिख देंगे, 8 इंटू 5 स्क्वायर रूट के अंदर, या आप इसको 8 इंटू 5 लिख के भी काम नहीं चलेगा, क्या लिख दूंगा 4, हाँ ये होगा स्टेट, क्योंकि 4 इंटू 10, ठीक हो गया, या 4 इंटू 2 इंटू 5 हो गया ना ये, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकल गया, सीधी सीधी बात है, ये आ गया आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट आया आपके पास PM इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में, इस रूप में इस टेंजेंट की लेंथ निकलेगी। जो दूसरा वाला टेंजेंट, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, इसको आपने यहां ज्वाइन करा देना है। अब आप देखो ये भी रेडियस है, ये त्रिज्या है, ये टेंजेंट है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये वाला जो ट्रायंगल बना ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा OP स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अब OP कितना है, ये तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू OM, ये 3 स्क्वायर है प्लस PM स्क्वायर, तो PM स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 9 माइनस, अब 49 माइनस 9 तो 40, तो PMB स्क्वायर रूट ऑफ 40, तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये वाले टेंजेंट और इस वाले टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, सेम होगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसके से में माप के देखेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक हो गया, समझ गया। तो पॉइंट P से मैंने दो टेंजेंट इस सर्किल पर ड्रॉ कर दिए हैं, PM और PM, ठीक हो। अब पॉइंट Q से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, यह है क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पीछे किए हुए हैं डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया, ठीक समझ में आ रहा है। एक सर्किल के किसी बाहर के बिंदु से कितने टेंजेंट सर्किल पर खींचे जा सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, सर्किल के बाह्य बिंदु हो गया, क्योंकि वृत्त के बाहर पड़ रहा है, तो यहां से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती अधिक, ठीक है। तो PM और PN आया, उनकी मैंने लेंथ भी निकाली, ठीक हो गई। अब दूसरा काम आप देखिए, पॉइंट Q से भी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं।
पॉइंट Q से भी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब आप देखिए कैसे होंगी, ध्यान दीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉइंट Q है यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट Q से, ये पॉइंट Q सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, 7 सेंटीमीटर पे है। जितना ये P पॉइंट सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर था, वैसे ही ये पॉइंट Q इस सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अब कैसे इस पर टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगे, क्या करना पड़ेगा, OP का लंब समुद्विभाजक करिए, OQ का लंब समुद्विभाजक करिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए किसका, दिस OQ का। तो OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समुद्विभाजक कैसे खींचेंगे, इसके आधे से अधिक दूरी का एक चार्ट ही लगाया, ऊपर और एक चार्ट नीचे लगाया, दूरी नहीं बदलेंगे, एक चार्ट हो गया, एक चार्ट नीचे आया, ठीक है ना। एक आर्क यहाँ लगाया यूं, दूसरे आर्क यहाँ लगाई, वही दूरी का एक आर्क क्या हो गया, और दूसरी आर्क आपकी इधर आएगी थोड़ा, ठीक है, यूं आ गई, ठीक है यार। उसके अब इन दोनों इनको मिलाइए आप, ये तो ये जो पॉइंट आएगा, मैंने माना फॉर एग्जांपल का ये S पॉइंट है, ये S पॉइंट इस OQ का मिड पॉइंट होगा। S पॉइंट क्या है, इस OQ का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कह सकते हैं यहां पर कि QS इज इक्वल टू SO, जितना QS है उतना SO है। तो आप यहां पर कंपास का टिप रख करके, प्रकार की यहां पर नोक रख करके SO या SQ लंबाई का त्रिज्या लेकर के ना, यहां पर प्रकार की नोक रख करके या तो SO या SQ इतनी लंबाई लेकर के आप सर्किल ड्रॉ करिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सर्किल में ड्रॉ करूंगा, आप देखिए इतना दूरी लेकर के मैंने सर्किल बनाया। अब मैं तो लगभग ही बनाऊंगा ना उसको, आपका तो बहुत एक्यूरेट बनेगा सर्किल, इस रूप में वृत्त आएगा डियर स्टूडेंट, ठीक हो रहा है, ऐसा वृत्त बनेगा। कैसा बना, SO या SQ को त्रिज्या मान करके, SO या SQ को त्रिज्या मान करके रेडियस ले लीजिए, यहां पर कंपास की टिप प्रकार के नोक रख करके इतनी दूरी लेकर के वृत्त कीजिए, और इस वाले सर्किल ने इस सर्किल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूं U, इसको मैं लिख सकता हूं V। इस वाले सर्किल और इस वाले सर्किल का दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रतिच्छेद बिंदु U और V। तो Q को मैंने V से मिला दिया और इसी Q को मैंने U से मिला दिया, Q को U से भी मिला दिया, Q को V से भी मिला दिया। तो इस सर्किल पर बाय बिंदु Q से दो टेंजेंट आ गई। तो ये टेंजेंट डियर स्टूडेंट आपके पास, ये जो टेंजेंट आए, स्पर्श रेखाएं आई हमारे पास, स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स कौन कौन, QU इज इक्वल टू QV। एक टेंजेंट आपकी QV है, एक टेंजेंट आपकी QU हो गया, एक टेंजेंट आपकी QV है। और आप जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और उनकी लंबाई समान होती है। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट in a circle and the length of these tangents are same, इनकी लंबाई में समान। अब देखो निकाल भी लेते हैं, कैसे निकलेगा देखो, मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया OU। अब OU क्या होगा, इस सर्किल का रेडियस है, सर्कमफेरेंस है ना ये, OQ रेडियस है, ये तो आपको मालूम है 3 सेंटीमीटर का है। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये OQ क्या बन जाएगा,
ओ क्यू क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये आपका कर्ण बन गया, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गया। तो आप लिख देंगे राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ओ यू क्यू में, ओ यू क्यू में क्या क्या हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ यू स्क्वायर प्लस क्यू क्यू यू स्क्वायर। ठीक है डियर, अब ओ क्यू कितना है, आप जान रहे हैं कि सेंटर से क्यू की डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ यू ये तो रेडियस है, सेंटर से सरकमफेरेंस परिधि को कोई बिंदु मिलाया है तो रेडियस है, और इस सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, -9 इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर। तो आपके पास क्यू बी स्क्वायर बचा डियर कितना 40, क्यू बी स्क्वायर 40 हो गया, क्यू वी स्क्वायर आ गया 40, तो क्यू क्यू यू है, वी नहीं यू है डियर, क्यू यू, इसको यू कर लीजिए, क्यू यू, क्यू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो क्यू यू हो जाएगा, क्यू यू आपका बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 40, तो 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो ओ यू, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 सॉरी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो एक टेंजेंट ओ यू आया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर, आ रहा समझ में। अब दूसरा टेंजेंट कौन है, क्यू बी, इस पॉइंट क्यू से इस सर्किल पर एक टेंजेंट तो क्यू यू निकला, उसकी लेंथ निकल गई, आप स्केल से भी इसको मेजर करिए, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपने आप में इरेशनल नंबर है ना, बहुत एक्यूरेट नहीं आएगा, पर नियर अबाउट आप स्केल से भी माप सकते हैं, ठीक हो गया। क्यू बी कैसे निकालेंगे, दूसरा वाला टेंजेंट, इसको देखिए आप, इस वाले टेंजेंट को कैसे निकालेंगे, आप देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझिए इन क्वेश्चंस को। अब आप देखो, मैं इस क्यू बी को निकालना चाहता हूं, ये जो टेंजेंट है, ये जो स्पर्श रेखा है, तो मैंने इसके सेंटर से इस बी को मिला है, तो ये रेडियस बन गया है, इस सर्किल का रेडियस हो गया। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। जब ये 90 हो जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज इसमें ओ वी क्यू में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ वी क्यू, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो ओ क्यू इज हाइपोटेन्यूज, ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने की भुजा जो होगी ये कर्ण बन जाएगी, तो आप लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी स्क्वायर प्लस क्यू वी स्क्वायर प्लस ओ वी स्क्वायर, ठीक हो गया। ओ क्यू स्क्वायर कितना होगा, ओ क्यू ये तो 7 सेंटीमीटर दूर है, तो 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक हो गया, क्यू भी कितना है तो निकालना है, प्लस, ठीक है, ओ भी आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 9 इज इक्वल टू क्यू वी स्क्वायर, तो क्यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो क्यू वी कितना आ गया डियर, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो आपके पास आ गया क्यू वी, मैंने गलत लिख दिया, क्यू होना चाहिए इसको, क्यू, ठीक है, ये वाला जो टेंजेंट है ये क्यू भी है, क्यू यू, ये वाला क्यू यू है, और ये वाला निकल गया क्यू भी आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें भी वही तो निकाला था हमने, क्यू भी निकाला था, ओ भी नहीं बल्कि क्यू यू है, ये वाला टेंजेंट है क्यू यू, और ये वाला टेंजेंट है क्यू बी, तो दोनों की लंबाई सेम निकल गई, ठीक होगी। अब आप स्केल से भी मेजर करिए, स्केल से भी मापिए इसको और इसको, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए इसलिए बन गया
कि 2 पॉइंट ले लिए सर्किल के, ये सर्किल है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से कोई टेंजेंट खींचो इस पे और यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करो इस पे। ठीक हो गया? तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो गई डियर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक से इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अभी इसमें 4 मोर क्वेश्चंस हैं, कम से कम 2 या 3 लेक्चर मैं और इसमें दूंगा जिससे ठीक से आपके समझ में आ जाए। मैं तो हाथ से बना रहा था सब कुछ, आपने कंपास, स्केल, पेंसिल वो सब उनकी मदद से बनाना है। ठीक हो गया? तो बढ़िया प्रैक्टिस करिए, अच्छे ढंग से आपको ये सब आ जाना चाहिए। थैंक यू।